आया उसको भी चेयरमैन साहब ने लॉन्च कर दिया कि हमारे बाद अगले चेयरमैन कौन है, बेटा। तो जो गलतियां जाने हमसे हुई वो गलतियां इनसे ना हो। तो इससे एक मैसेज आता है हमारे दिमाग में कि चेयरमैन साहब के बाद उनका बेटा कंपनी चलाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। कैनविस जो है हमारी ये ग्रुप ऑफ कंपनी है, 12 कंपनी का हमारे पास समूह है, जिसके पास मैगजीन है, कोई उड़ान है, उसमें पीछे 12 जो सेक्टर है वो 19 मार्च 2007 को ही चेयरमैन सर ने उसको बना दिया था, लेकिन समय समय पे एक एक सेक्टर को हम ओपन करते चले जाएंगे। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं वो दो चीजों पर काम कर रहे हैं। एक हमारा केएम एसोसिएट, इसको बोलते हैं कैनविस मनी, इसको हम डील करते हैं रियल एस्टेट, ठीक है। और दूसरा हमारा वो है केएसएम, कैनविस सेल्स मार्केटिंग। कैनविस सेल्स मार्केटिंग क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट बेस है, ये हमारा है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस में कंपनी अभी हमारी 119 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही, बना रही है 119 प्रोडक्ट। अब ये 119 प्रोडक्ट हमारे कौन से हैं, ये वो प्रोडक्ट है जो हमारी डेली दिनचर्या में जरूरत है, तुम्हारे किचन के सारे आइटम। अब ये प्रोडक्ट हम बना तो रहे हैं, लेकिन ये कस्टमर तक कैसे पहुंचाए, तो कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्लान लॉन्च किया, वो है स्टोर। स्टोर है 10 लाख रुपए। कंपनी का जो स्टोर है, जो फ्रेंचाइजी है, वो कितने रुपए की है, 10 लाख। पता सबको है, जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ पता सबको है, लेकिन हम ये 1% होता है 10,000, ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट होगा 4% की आपने जो स्टोर लिया है उस स्टोर की कंपनी को आप सर्विस दे रहे हैं, वो भी लीगल, आपका नोटराइज लीगल एग्रीमेंट होगा। तो 10 लाख का 4% 40,000 रुपए आपको कंपनी ये देगी, तो 40,000 कितने हो गए, 50। ये 50,000 रुपए कंपनी देगी, 24 महीने तक प्रॉफिट देगी, ब्याज नहीं देगी, 24 महीने तक प्रॉफिट आपको देगी। तो 24 महीने कितना प्रॉफिट हो गया, 12 लाख, 12 प्रॉफिट हो गया। 25वां महीना रहेगा खाली, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, और 26वें महीने आपकी चेक की डेट आ जाएगी और ये अपना मूलधन वापस ले लेंगे। अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा, हमने 10 लाख रुपए दिए, आपने पीडीसी दे दिया 26 महीने के एक हफ्ते में। दूसरा जो लीगल एग्रीमेंट है, इनके लीगल एग्रीमेंट के 1500 रुपए अलग से ले लेंगे, ठीक है। ये भी दोनों एक हफ्ते में तैयार होकर उनको रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद फिर से होगी 2 किलोवाट का कॉमर्शियल मीटर देंगे, दुकान जिसकी है वो ला के देगा, अगर आपकी तो आप लगा के देंगे। इसके बाद इस दुकान में सारा इंटीरियर कंपनी लगाएगी, सारा फर्नीचर कंपनी लगाएगी, लाइटिंग कंपनी करेगी, पंखा कंपनी लगाएगी, इस स्टोर को पूरा कंपनी सजाएगी। इस पूरे स्टोर कंपनी सजाने के बाद 119 जो प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट हमारी दुकान पर देगी। जब दुकान की हमारी ओपनिंग होगी तो इसके खर्चे शुरू हो जाएंगे, तो दुकान के जो खर्चे शुरू होंगे उसमें लाइट का बिल आएगा, वो कंपनी देगी, आपको नहीं देना। दुकान का रेंट 5,000 रुपए वो कंपनी देगी, आपको नहीं देना। 8,000 रुपए एक सैलरी स्टाफ की रहेगी, वो कंपनी देगी, आपको नहीं देना। दुकान का जीएसटी भी कंपनी देगी। दुकान के जितने भी खर्चे हैं वो कौन कर रहा है, तो कंपनी। अब दुकान खर्चे कंपनी कर रही है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट पे हमारा एमआरपी है, हर प्रोडक्ट पे हमारा डीपी है, और हर प्रोडक्ट पे हमारा पॉइंट वैल्यू है प्रॉफिट। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जितना भी प्रोडक्ट बिकेगा पॉइंट वैल्यू का, उसका 2% कमीशन कंपनी आपको पर डे शेयर करेगी, 2% पॉइंट वैल्यू, ये तो मिलेगा ही। अब यहाँ पे हमारे चेयरमैन सर की सोच है कि कोई भी दुकान से रातों रात नहीं चलती, 2 साल लगते हैं बिजनेस चलने में। कंपनी कहती है हमारी 24 महीने तक सेल 0 जाए, दुकान खर्चा आम कर रहा है, यहाँ कोई टेंशन रोग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ 50,000 रुपये हर महीने प्रॉफिट देते रहेंगे। अब ये 24 महीने तक प्रॉफिट देंगे, 12 लाख प्रॉफिट देंगे, 26वें महीने आपका मूलधन वापस हो गया, जितनी दुकान चलेगी उसका कमीशन 2% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब इसमें कोई सवाल किसी का सवाल है?